हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोल दें कि 28 को 28 गुने 101 से गुना करना कहें, तो अब क्या आपको लगता है कि आप इसको विद इन सेकेंड में कर पाएंगे? नहीं, आप इसको क्या करेंगे, पेन उठाकर ही गुना करेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के। जैसे कि एक और दे दें, जैसे कि 317 को 1001 से गुना करने कहें, तो आप कैसे गुना कर पाएंगे? जैसे कि बोल देंगे 28 को 101 से 01 से इतना से गुना करना है, तो किस तरह से गुना कर पाएंगे? बिना पेन चलाए हुए इसको आप गुना कर पाएंगे। करना है, अब वीडियो के शुरू से लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडलाइन में देखिए लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 101 1001 101 01, ये तीन है। ये तीनों से गुना करना बोलेगा तो कैसे तरह से गुना करेंगे? इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इससे अगर सवाल लगेगा तो डायरेक्ट रहेगा। अगर आप नियम को नहीं पाएंगे तो अगर आप गुना करना चलेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम लगेगा, यानी ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इस नियम को जानेंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। कैसे करना है हम आपको बतलाएंगे और सवाल भी दिखलाएंगे किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको बोल दें कि ए बी 2 अंक का संख्या है, उसको 101 से गुना करना है। 101 से गुना करना है तो किस तरह से गुना करना है? जैसे कि समझिए 28 है, 28 को हम 101 से गुना करना है, तो कैसे करना है? तो 28 है गुने 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसको 2800 हो सकता है, प्लस 28 गुने 1 28, इसको जोड़ेंगे तो 2828। देखिए यहाँ पे डबल। तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगर 2 डिजिट के अंक है उसको 101 से गुना करना है तो किस तरह से होगा कि वही 2 डिजिट रिपीट हो जाता है। जैसे कि ए बी को 101 से गुना करना है तो ए बी हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आपको बोल दें कि 37 है, 37 को 101 से गुना करना है तो क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 37 और 37 यानी 2 अंक का डिजिट है, 101 से गुना करना है तो वही 2 डिजिट दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे कि ए बी यानी दो बार रिपीट हो जाता है। अब कैसे होगा हम आपको प्रूफ भी दिखला दें। जैसे कि 28 गुने 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2800 प्लस 28, और यहाँ पे 2800 प्लस 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब आगे चलते हैं 2 डिजिट के लिए। अगर आप 3 डिजिट है, जैसे कि ए बी सी है, इसको गुना करना है 1001 से, तो क्या कर सकते हैं? जैसे कि 317 है, 317, अब 317 गुना करना है 1001 से, तो इसको भी उसी तरह से करना है 317 गुने 1000 प्लस 1, इसको 317 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 1700 प्लस 317। अब इसको 317 देखिए वही 2 डिजिट रिपीट हो गया है, तो इसे क्या कर सकते हैं? यानी ए बी सी यानी वही 3 डिजिट जो है दोबारा एक बार और लिखा जाएगा, ए बी सी और ए बी सी यानी दो बार लिखा जाएगा। जैसे कि 317 है, जैसे कि और जैसे 288 को 1 से 1 से गुना करना है तो कैसे कर सकते हैं? 288। अब 299, अब बोलते हैं 324 को 1001 से गुना करना है तो 324। तो इस तरह से आप 3 डिजिट है उसको 1000 से 1 से गुना करने कहेगा तो उसी आप 3 डिजिट को दोबारा लिख देना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और सीखना है, इसमें ABC 1001 से गुना करना, जो इसमें क्या सीखना है? इसका 317 को 1001 से गुना करना है तो क्या होगा? 317। अब सीख गए हैं 317 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 1001 से गुना हुआ है कोई भी 3 डिजिट में, वह संख्या किससे कटेगा? 7, 11 और 13 से। 7, 11, 13 से वो संख्या
100% कटेगा। कैसे कटेगा हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले चेक करते हैं 11 का। 11 का आपको डिविजिटल रूल पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको 11 के डिविजिटल रूल बतला देंगे, 1 से लेकर 11 जितना भी डिविजिटल रूल है सबको बतला देंगे। तो चलते हैं 11 पहले गुना करते चेक करते हैं। जैसे कि डिविजिटल रूल क्या है कि सम वाले पर ऐड करना 7 3 10 1 11, 11 हो गया माइनस 7 3 10 1 11, 11 और 11 0। ये आपको 11 से कटेगा, तो पता चला 11 से कटेगा, अब 7 से काटना है। तो 7 चौक 28, 28 3 हो गया, 7 चौक 28, 28 3 हो गया, फिर 37, 7 5 35, 2 हो गया, 3 बचा 7 21, 2 हो गया, 7 21, 7 हो गया, 1 बचा, 1 में 7 कट गया। ये तो 7 से भी कटेगा, ये 13 से भी कटेगा। आप चेक कीजिएगा भाग देकर, आपको 100% बोलते हैं ये 13 से भी कटेगा। तो कोई भी 3 डिजिट है उसको 1001 से गुना करना है, वह संख्या 7 11 13 से भी कटेगा। आपको अब की नहीं, आप एक करके चेक करेंगे इसको। चलते हैं आगे। ये क्या है 7 11 13, आपको इसको आज रख लेना है। अब किस तरह से ऐसे सवाल पूछे जाएगा हम आपको आगे दिखलाते हैं। अब क्या है 2 अंक के डिजिट है उसको 101 यानी इतना से गुना करना है। ए बी 101 से गुना करना है, तो ए बी और ए बी यानी 3 टाइम्स लिखा है। वही संख्या 3 टाइम्स, वही संख्या 3 बार लिखा जाता है। ए बी 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 यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट ए है, ये दोनों ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा कम पूछ जाते हैं। बाकी आपको याद रखना है कोई भी 2 डिजिट है उसको 101 से गुना किया जाता है, तो वही 2 डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हो जाता है। ये संख्या 3 7 13 और 37 से कटेगा। ये संख्या 3 7 13 37 से कटेगा। हम आपको एक दो दिखलाते हैं। जैसे कि 2 डिजिट के अंक 28 उसको 101 से गुना करना है, तो वही 28 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब क्या बोले 3 7 13 37, तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं कैसे होगा, 8 2 10 दोबारा हो गया, 8 8 16 16 2 18, 18 भी 3 से काटता है, 8 2 10 दोबारा भी 3 से काटता है। ये 3 का डिविजिटल रूल है, आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दुनिया में है तो। आप अगर 3 9 के नहीं जानते हैं तो बड़े बड़े सवाल के डिविजिटल रूल यानी रिमाइंडर निकालना, 9 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर कैसे निकाला सकता है वो आपको निकालने में मुश्किल हो जाएगा अगर आप डिविजिटल रूल नहीं पता। जैसे कि अगर बोल दें 4 5 6 4 1 4 8 6 2 3, अगर बोल दे कि 9 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 9 से आप डिवाइड करने लगे, नहीं, आपको क्या करना है, अब करना है 6 3 9 6 3 9 का 6 2 8 1 9 8 4 12 9 3 12, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रिमाइंडर 3, देखिए भागा भी नहीं दिए, आपको तुरंत निकल जाएगा। तो डिजिटल रूल बहुत आपको याद होना चाहिए किस तरह से कहां पे लागू होता है। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब आगे आपको पता होगा कि ए बी को अगर 101 से गुना किया जाता है तो वही 3 टाइम्स रिपीट हो जाता है, और वह संख्या 3 7 13 37 से कटेगा। 3 7 13 से कटेगा। अगर 3 डिजिट है 1001 से गुना है तो वह संख्या 7 11 13 से कटेगा, और 2 डिजिट है 101 से हुआ है तो वह संख्या ए बी 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा। चलते हैं इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आपको ये 3 रूल्स आज होगा तो आप बड़े बड़े सवाल को सेकंड में कर पाएंगे। कैसे करना है हम आपको बतलाते हैं, इसको मिटाते हैं, तब तक लिख लीजिए, सवाल हम लेकर आते हैं। आपको तो पता हो गया, जैसे कि हम बोल देंगे 28 को 101 से गुना करना है, 27 को 1001 से गुना करना है, 52 को 101 से गुना करना है, 213 को 1001 से गुना करना है, 46 को 101 से गुना करना है, 45 को 101 से गुना करना है। तो क्या होगा, तो आपको रूल तो पता ही होगा, बता ही दिया हुए, आप नोट भी कर लेंगे। जैसे कि 28 को 1 से गुना करना है तो उसी को 2 बार रिपीट करना है, 28 गुना हो गया। 27 को 1001 से गुना करना था, 27 के नहीं सॉरी मानते 1 हो गया, 1001 है ना तो 3 डिजिट होगा, 271 271। 52 को 101 से गुना करना है तो 52
213 को 1000 213 213, 46 को 1000 46 46 46, 45 को 101 0 से 45 45 45। ये आपको नियम पता होना चाहिए सवाल बनाने के लिए। कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हम आपको सवाल दिखलाते हैं। इसको मिटाते हैं फिर से। जैसे कि सवाल में है कि 823 P2, 823 कोई संख्या है, इफ कोई संख्या है 823 P2 Q, 823 823 823 2 PQ P2Q 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, P माइनस Q का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या जो है 7 11 और 13 से विभाजित है, तो P माइनस Q का मान निकालना है। अब सोचिए, अगर आपको रूल पता नहीं होगा, ये सवाल पूछा गया है किसमें, देखिए ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल पीरी 2020 में। एसएससी सीजीएल पीरी 2020 में है कि 823 P2Q भागा है, ये संख्या 7 भी काटता है, 11 से भी काटता है, 13 से भी काटता है, तो P माइनस Q का आपको मान निकालना है। P माइनस Q का मान निकालना है। जब तक P माइनस Q का इसमें वैल्यू पता नहीं होगा, जब तक आप P माइनस Q का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, तो देखिए 7 11 13 यानी 7 11 13 है, तो क्या है, कोई भी संख्या है 7 11 13 से कट रहा है, तो वो 1001 से भी कटेगा, आपको पता होना चाहिए। ये संख्या 1001 से कटेगा, तो 1001 में कोई भी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बार रिपीट होता है। जैसे कि इसको यहाँ पे 823 है, P2Q है, देखिए 823 हो गया, इसी 2 बार इसको भी 2 बार रिपीट हुआ होगा, तो 2 की जगह पर 2 है, तो P की जगह पर क्या होगा 8 होगा, और Q की जगह पर क्या होगा 3 होगा, यानी P की जगह पर 8 होगा, Q की जगह पर 3 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, और आंसर 5। अगर आपको नियम पता नहीं रहे तो इस सवाल को आप करने में दम निकल जाएगा, 100% बोलते हैं कि दम निकल जाएगा। आपको रूल नहीं पता होगा, अगर आपको रूल है तो इस सवाल को आप कम से कम मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे, आपको रूल पता है तो इसको बतलाने के लिए हम इतना टाइम दिए हैं, अन्यथा ये सवाल तो देखते के साथ ही बता देते कि आंसर क्या होगा। तो सोचिए, अगर आप 7 11 13 के आपको पता नहीं होगा, 7 11 13 1001 को 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 भी से कट सकता है, और कोई भी 3 डिजिट का अंक है वो 1001 से गुना होता है, तो वही 3 डिजिट दोबारा रिपीट हो जाता है। अगर आपको नियम नहीं पता होगा, सवाल करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपको पता है तो सवाल आसानी से कर लेंगे। इस सवाल को फिर मिलाते हैं, अगले तरफ चलते हैं। सवाल हम आपको 1 2 देते हैं, आपको करना है, फिर आगे हम करेंगे, उसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। जैसे कि 6 अंक की संख्या है, 6 अंक की संख्या है, कितना है 5, इफ 5z 3x 4y, y संख्या है xy ये 7 11 और 13 से डिवाइड है, x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है, x y जेड मान निकालना है। यह संख्या 7 11 13 है। लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सवाल समझ जाइएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि कोई संख्या है 5z 3x 4y, आपको फिर से लिखते हैं 5 है, ये z है, 3 है, ये x है, ये 4 है, ये y है। वह संख्या 7 और 11 और 13 से भी भागा से विभाजित हो रही है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम अगले सवाल को लेकर आते हैं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर
ये मत बोलिएगा कि लैपटॉप में आप देख कर बतला रहे हैं, नहीं सवाल उसमें है। सवाल मेरे पास डबल फोन तो है नहीं, हम सवाल यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें ही सवाल है तो सवाल इसमें देखकर लिख रहे हैं, अगले सवाल देखे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल आप देखकर बना रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब सवाल मुझे देखने की नौबत ही नहीं आएगा, ये कोई सवाल हार्ड नहीं है, ये सब सवाल चुटकियों में कर देते हैं, इसलिए आप भरम में मत रहिएगा, ठीक ना। तो जैसे कि 5z 3x 4y है, 7 11 13 से है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 से कट रही है, 1 से कट रही है तो वह संख्या 2 टाइम्स रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, 3 यानी 3 डिजिट यहाँ से रिपीट होगी, 3 डिजिट यहाँ से रिपीट होगी। जैसे कि देखिए 5 है, x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और z की जगह पर 4 हो जाएगा, और y की जगह पर 3 हो जाएगा। तो x की जगह पर कितना हो गया 5 हो गया, प्लस y की जगह पर 3 हो गया, प्लस z की जगह पर 4 हो गया, z की जगह पर 4 हो गया, यानी 5 3 8 माइनस 4 बराबर इसका 4 आंसर होगा। जो भी 4 बतलाए होंगे उसका राइट आंसर होगा। हम आपको एक सवाल देते हैं, आप उस सवाल को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर कितना होगा, और यहीं पे इस वीडियो के एंड करेंगे। सवाल बहुत थोड़ा सा सोचने की है, सोचनी कैसे है कि हम सवाल आपको लैंग्वेज में लिख देंगे, आपको बतलाना है, ठीक ना। और इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आप में हिम्मत है, थोड़ा सा दिमाग है, माइंड है। सवाल क्या है कि पांचवी अभाज्य संख्या, सवाल क्या है पांचवी अभाज्य संख्या, चल पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से बड़ी, 100 से बड़ी, 100 से तुरंत बड़ी, 100 से तुरंत बड़ी, 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या है। हम आपको ऑप्शन भी देते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन है 10 67 बी में है 7007, सी में है 11 सी में है 11 और डी में है 1261, डी में है 1261। अब आपको कमेंट में बतलाइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चार वो ऑप्शन भी दे दिया, बहुत आपको ऑप्शन भी दे दिया। अब आपको कर लेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल करने में थोड़ा सा माइंड होगा। सवाल को फिर से पढ़ बताते हैं। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।